हाय स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर आपका। और आपका ये परिवार ही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तब सब्सक्राइब करना, पहले वीडियो देख लीजिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। बात करते हैं आज हम अलंकार की। अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जो समझने के लिए अगर देखा जाए तो बहुत कम 2 मिनट का काम है, लेकिन अगर आप उसमें घुसे रहे और किताबों से रटते रहे तो कभी भी आप अलंकार नहीं सीख पाओगे। आज हम बात करेंगे अलंकार। अलंकार होता क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए अलंकार हम किसे कहते हैं। तो मैं आज बताना चाहूँगा जैसे अलंकार क्या है। अलंकार को हिंदी में कहते हैं हम आभूषण, लेकिन हम अपनी जो हमारी लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, उसको हम आभूषण नहीं पहना सकते, सोना चांदी जेवरात नहीं पहना सकते। अलंकार जिस प्रकार से लेडीज जो होती हैं वो तभी शोभायमान होती हैं जब वो अलंकृत हों, आभूषण से लदी हों। कोई सामान्य महिला निकलती है तो लोग कम ध्यान देते हैं, आपने देखा होगा। अगर वो आभूषण ज्यादा पहने हुए तो लोग ज्यादा उस पर विशेष ध्यान देते हैं। उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं, बोलते हैं, अगर हमारी भाषा अलंकृत है, अलंकार का यूज कर रहे हैं, तो लोगों पर हमारी बात का प्रभाव पड़ता है, लोग हमारी तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। तो यही होता है अलंकार। विशेषकर अलंकार 3 प्रकार के होते हैं आपके। एक शब्दालंकार होता है, और एक अर्थालंकार होता है, एक उभय अलंकार होता है। डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी आप थोड़ा समझ लें शॉर्ट में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिभाषा की। मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पर ये स्पष्ट दिख रहा है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है, समझ गए आप। परिभाषा इसकी देखेंगे, जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। क्लियर? इस चीज को मैंने अभी आपको समझा दिया है। स्त्री की शोभा कौन बढ़ाता है? आभूषण बढ़ाते हैं। और काव्य की शोभा कौन बढ़ाता है? अलंकार बढ़ाते हैं। आज इसी प्रकार से जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उनको हम अलंकार कहेंगे, याद रखेंगे। पहले हम बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की। देखो, पहले मैं आपको समझा देता हूं। एग्जाम्पल है कि जब किसी भी वर्ण, शब्द अथवा वाक्य की बार बार आवृत्ति हो, आवृत्ति मतलब बार बार आए, पढ़ने में कोई वर्ण बार बार आ रहा है, का, खा, गा, घा, ये वर्ण होते हैं। कोई शब्द बार बार आ रहा है, कोई वाक्य बार बार रिपीट किया जाए, सीधा वहां अनुप्रास अलंकार होता है। शुद्ध समझ लो देहाती भाषा हिंदी में। अनुप्रास को पढ़ लो चमनप्रास, क्या दिक्कत है? और चमनप्रास अगर किचन में आ जाता तो हम क्या करते हैं? चुपचाप बार बार जाते हैं, मछली खा लिया। बार बार कोई चीज बार बार आए, सीधे सीधे चमनप्रास है। अनुप्रास सबसे सिंपल तरीका है अनुप्रास। और इसको मैं बहुत ही एक गाना के माध्यम चलो समझा देता हूं आपको। एक गाना लिया है जिसमें वर्ण की आवृत्ति हो रही है। एक ऐसा गाना जिसमें पहले हम वर्ण की बात करते हैं, वर्ण कैसे बार बार आते हैं। गाना देखो, ये बहुत ट्रेंडिंग में अभी चल रहा होगा, आप लोगों ने सुना ही होगा। मैंने नहीं सुना फिलहाल। ये लिखा है, लैला तुझे लूट लेगी, लिख कर ले ले। इसमें क्या है? इसमें मुझे तो ये दिख रहा है कि ला को बार बार रिपीट किया गया। ला क्या है? ला एक वर्ण है। उसी प्रकार से रघुपति राघव राजा राम, ये मेरा, ये मैंने सुना है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें रा को रिपीट किया जा रहा है। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। बच्चे बचपन में कहानियां कहते हैं, महा मना मदन मोहन मालवीय, मद्रास में मक्खी मारते मारते मर मिटे, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से। और क्या होता है? चांदनी रात में चटनी चटाई। उसमें चाकी बार बार आवृत्ति हो रही है, और उसमें महामना मदन मोहन मालवीय महा की आवृत्ति हो रही है। यहां देख सकते हैं आप लोग, वर्ण को बार बार रिपीट कर दिया गया। अब हम बात करेंगे शब्द, एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें शब्द की बार बार आवृत्ति होगी और उसके बाद वाक्य। अब देखिए शब्द, अनुप्रास अलंकार को हम इससे भी पहचान लेंगे जब शब्द की पुनरावृत्ति हो, बार बार कोई शब्द आता है। जैसे ये गाना तो बहुत फेमस रहा है, बहुत पहले का, परदेसी परदेसी जानने। इसमें क्या हो रहा है? परदेसी नाम का जो शब्द है ये 2 बार है, एक से अधिक बार कोई शब्द रिपीट किया जाता है काव्य में, सीधे वहां आप क्या कर देंगे? अनुप्रास अलंकार को लगा देंगे। इसी प्रकार से एक गाना ये भी था कि साजन साजन तेरी दुल्हन, ये भी सभी ने सुना होगा, बच्चों ने तो सुना ही होगा। यहाँ इस शब्द को बार बार रिपीट हो रहा है, किया जा रहा है, समझ लो अनुप्रास अलंकार है। तुझको पुकारे आजा, ये तो पूरा गाना ही है, 2 लाइन का मैंने लिख दिया है। अब हम देखते हैं, देखो वर्ण हो गया, वर्ण बार बार रिपीट हो। एग्जाम्पल मैंने अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश की।
शब्द देख लीजिए, इसमें शब्द रिपीट हो रहे हैं, सीधे आप पता कर लेंगे अनुप्रास अलंकार है। अब बात करते हैं वाक्य। वाक्य भी रिपीट होता है, वही वाक्य बार बार बोला जाए, समझ लो सीधा वहां अनुप्रास अलंकार है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। धन संचय, धन संचय, ये पूरा वाक्य बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर। इस प्रकार से हम देख जा पा रहे हैं कि यहाँ अनुप्रास अलंकार है, सीधा अनुप्रास अलंकार खत्म। डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा और अलंकार के लिए। साथ बने रहने के धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।